अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। और वो 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। और एक भूमि तैयार होकर पड़ी थी कि विकास की भूख उत्तर प्रदेश में देश में शायद सबसे ज्यादा। पर आपको लगा था कि मायावती के 0 सीट आएंगे? देखिए, वैसे तो सभी पार्टी की 0 है। कांग्रेस 2 जीती है, वो उनकी परंपरागत परिवार की सीटें हैं। और मुलायम सिंह जी की पार्टी भी जो 5 सीटें जीती है, वो भी 5 उनकी खुद ही की सीट है। राजदीप सरदेसाई की ऐसी बेइज्जती नहीं देखी कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। नाइस। मेरा कोई रोल नहीं है, आपका ही रोल है। मेरा सबसे बड़ा रोल आपका ही है। मैं आपसे एक बात तो स्वीकार कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा रोल स्वीकार नहीं करूंगा। आप निश्चिंत है कि वाराणसी में मोदी जी आए, खुद आए, प्रचार करे या न करे, इलेक्शन इज ओवर, वाराणसी का चुनाव खत्म। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपके साथ 1 घंटा जाया न करता ना। अमित, आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी, आप मानते हैं, क्योंकि सुनामी का अर्थ ये भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही। क्योंकि अब तक आप वेव कह रहे थे, अब वेव के बाद आप सुनामी कहने लगे। हमारी विरोधी पार्टियों का होगा, देखिए बड़ा नुकसान होगा। इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूँ, ये कहाँ से आपको आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? पब्लिक में से आता है। संजय भाई ने कहा फोबिया हो गया है। संजय भाई की तरह भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, मानिए। उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है। अरे भाई, फोबिया कैसे होगा, किसको होगा? आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। मगर एक म्युनिसिपैलिटी जीतकर हम ऐसा नहीं कहते थे कांग्रेस को हमारा फोबिया हो गया है। ऐसा अहंकार हम नहीं पालते थे। हम भी देखे हैं समय भाई, बोटाद में हमारी म्युनिसिपैलिटी जनसंघ जीत गई तो आनंद हो जाता था, कह रहे भाई चलो एक बार म्युनिसिपैलिटी जीत गए। परंतु बाद में यहां आकर अटल जी ये नहीं कहते थे कि जवाहरलाल जी आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोबिया हो गया। मान्यवर, इस चुनाव में ऐसा क्या परिणाम आया है, क्या परिणाम ऐसा आया जिससे हम डरे? मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 0.38% वोट मिला है आप पार्टी, और 349 डिपॉजिट जब्त हो गई, और 306 जगह नोटा से भी कम वोट मिला है। नहीं, मैं फोबिया का जवाब दे रहा हूं रमेश भाई, हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा। उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से, गोवा में 39 में से 35। ओवैसी को बोलने लायक नहीं छोड़ा। खड़े नहीं हुए, उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे, सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। इस मामले पर डिवीजन जरूर होना चाहिए, देश को मालूम पड़े आतंकवाद के साथ कौन है और खिलाफ कौन। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं पूछता रह गया, किसी ने बताया नहीं कि क्या करना है। मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इंडिया को ऑपोजिशन हो ये बहुत जरूरी है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप उनको एडवाइस करते हैं, अगर 1 मिनट के लिए मैं जॉब बदल दूं और कहूं कि चलिए अब आपको राहुल गांधी को एडवाइस करना है, आप क्या एडवाइस करेंगे? ये जॉब मैं कभी नहीं लूंगा। नहीं, वो अरविंद केजरीवाल ने पीसी की, उसमें उन्होंने कहा कि एक सीट की वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 7 तो हमारे वॉलंटियर थे आपके, 7 तो हमारे बूथ के वर्कर थे, सिर्फ आपको 4 वोट पड़े। वो कह रहे कि 3 वोट हमारे जो वॉलंटियर के थे वो कहां गए, वो सवाल पूछ रहे थे। वो तो वॉलंटियर को पूछना चाहिए। और केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हमने घपला कर दिया। अगर घपला करा होता तो कांग्रेस क्यों जीतती, भाजपा अकाली दल जीतता। नहीं, उनका चार्ज ये है कि आपको मालूम था पंजाब में आप हार रहे हो, वहां पे तो वैसी अकाली दल की ज्यादा जिम्मेदारी थी। यूपी में और उत्तराखंड में और गोवा में उनका कहना है कि जितना आपको वोट पड़ना था, उन्होंने पंजाब में कहा कि जो आपका वोट था वो अकाली को चला गया। मायावती भी यही कह रही हैं। राहुल, आपके अलावा कोई केजरीवाल को सुनता नहीं है देश में। कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं वहां।
यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। अब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। राहुल गांधी की ऐसी बेइज्जती नहीं देखी। नहीं जानने को मिली जैसा कुछ अर्थ ही जिंदगी में पता नहीं है। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती हैं। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। 1400 करने के बाद भी मैं कहता हूं शुभ शुरुआत हुई है, अभी भी करना बहुत बाकी है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिए ही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। इसमें कांग्रेस की ऐसी बेइज्जती हुई है कि बोलती बंद हो गई। वो जब दिन को रात कहे तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहे तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई प्लीज, आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। ये वीडियो तो सबने देखी होगी। युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते तो वो भी ऐसे करेंगे। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। तो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था। और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा
जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। ये रहा आपके लिए एक बोनस क्लिप, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की? कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार थे, लिए घी कहां भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो कुछ और पीने की चर्चा करनी पड़ती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।